सो हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो उस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने जितना कुछ पढ़ा है उसमें से जो कुछ भी हम लोग का क्वेश्चंस बनता है, ठीक है, उन सब क्वेश्चंस को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आज हम लोग थोड़ा हॉट क्वेश्चंस को देखेंगे कि इसमें से किस टाइप का हॉट क्वेश्चंस करके आता है, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग 2-4 क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद हम लोग हॉट क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस आता है रिएक्शन से रिलेटेड, ठीक है, और फिर बैलेंसिंग से रिलेटेड, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग उन सब पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। अभी हम लोग फिलहाल ध्यान देंगे कुछ हॉट क्वेश्चंस को करने का कोशिश करेंगे, ठीक है, जितना कुछ अभी तक पढ़ा है उस बेसिस पे, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन करके एक आध दो क्वेश्चंस लेकर के देखा जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X is added to a solution of potassium iodide, then a yellow solid separates out from the solution। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसमें क्या हमें पूछ रहा है, व्हाट डू यू थिंक सब्सटेंस X इज लाइकली टू बी। ठीक है, X के बारे में पूछ रहा है कि X क्या है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, नेम द सब्सटेंस विच द येलो सॉलिड कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, अब जो हमारा सब्सटेंस है, ठीक है, वो किस चीज से बना हुआ है वो पूछ रहा। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इज इलिस्ट्रेटेड बाय द दिस एग्जांपल, इसमें कौन सा केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो बताना है। उसके बाद राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विच टेक प्लेस, मेंशन द फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब हमें एक इक्वेशंस बनाना है इस रिएक्शंस के अकॉर्डिंग, और उसमें उसके फिजिकल स्टेट को दिखाना है। जो भी प्रोडक्ट बन रहा होगा वो सॉलिड है, गैस है या फिर क्या है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चंस को करते हैं। तो हमारा रिएक्शंस क्या होने वाला है, Pb NO3 2, ठीक है। नाइट्रेट का वैलेंसी 1 हो गया और लेड का वैलेंसी 2 हो गया, ठीक है। अब यही है हमारा वो सब्सटेंस जिसके बारे में बात हो रहा था, ये हमारा क्या हो गया X, ठीक है। इसका रिएक्शन हो रहा था किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है। उसके बाद ये क्या फॉर्म करेगा, ये रिएक्ट कर रहा था और बना रहा था एक येलो प्रेसिपिटेट। उस प्रेसिपिटेट का क्या नाम था, लेड आयोडाइड, PbI2, ठीक है। यही है हमारा क्या, येलो PPT, येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। इसके साथ और क्या बनाएगा, इसके साथ और बनाएगा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ठीक है। ये हमने इसका रिएक्शंस को लिख लिया, ठीक है। अब इसमें से इसके स्टेट को दिखाना था कि ये सब किस किस स्टेट में है, ठीक है। तो ये जो हमारा है ये वाला, ये हमारा एक्वस स्टेट में है, तो AQ लिख देंगे, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड ये भी हमारा एक्वस स्टेट में होगा, ठीक है। लेड आयोडाइड ये हमारा प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसलिए ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है। और लेड नाइट्रेट है, ये भी हमारा एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन करा। इसमें हमारा जो X है वो क्या है, हमारा लेड नाइट्रेट हमारा सब्सटेंस X है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास येलो प्रेसिपिटेट के रूप में लेड आयोडाइड है। अब इसमें जो पूछ रहा था कॉम्पोजिशन पूछ रहा था, तो लेड है और आयोडीन है, ठीक है। इस तरह से पहला क्वेश्चन करे हम लोगों ने। अब हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन अ वाटर इज एडेड ग्रेजुअली टू अ वाइट सॉलिड X, a hissing sound is heard and a lot of heat is produced, forming a product Y, ठीक है। और suspension of Y in water is applied to the wall of a house during whitewashing, ठीक है। A clear solution of Y is also used for testing carbon dioxide gas in the laboratory, ठीक है। ये हमारा एक स्टेटमेंट दे दिया और इससे रिलेटेड अब क्वेश्चंस क्या है, व्हाट कुड बी द सॉलिड X, ठीक है, और उसका केमिकल फार्मूला लिखना है, राइट द केमिकल फार्मूला। दूसरा क्या है, व्हाट कुड बी प्रोडक्ट Y, ठीक है, राइट द केमिकल फार्मूला। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ Y विच इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन हमारे पास, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेक प्लेस
ऑन एडिंग वाटर टू द सॉलिड एक्स। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इलस्ट्रेटेड बाय दिस एग्जांपल। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस हो गया एक स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, आपको क्वेश्चंस दिख रहा होगा। उसके बाद अब चलिए हम लोग इसको सोल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे किया जाए। तो अब आते हैं हम लोग सोल्यूशन की ओर। तो एक बार क्वेश्चंस को पढ़ते जाएंगे और इसका सोल्यूशन को करेंगे। व्हेन वाटर इज एडेड ग्रेजुअली टू अ वाइट सॉलिड एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या लिख रहा है, अ हिसिंग साउंड इज हर्ड एंड अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड फॉर्मिंग अ प्रोडक्ट वाई। ठीक है, उसके बाद आगे बोल रहा है अ सस्पेंशन ऑफ वाई इन वाटर इज अप्लाइड टू द वॉल्स ऑफ। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो हमारे पास क्या है, एक सॉलिड प्रोडक्ट है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये हो गया हमारे पास सब्सटेंस एक्स। ठीक है, जो कि पहला क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। ठीक है, इसको जब हमें वाटर के साथ अप्लाई किया जाता है तब ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हमारा हो गया, हमारा दूसरा मिल गया हमारे पास, ये वाई का आंसर मिल गया। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया। अब जी ये जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें से हमारा 5वें क्वेश्चन का आंसर मिल गया ये। ठीक है, एक्स हमारा कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, ठीक है, अ सस्पेंशन ऑफ वाई इन वाटर इज अप्लाइड टू द वॉल्स, ठीक है, ऑफ अ हाउस ड्यूरिंग व्हाइट वॉशिंग। ठीक है, तो इस तरह से अब इसका जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, व्हाइट वॉशिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसका अब क्या हो जाएगा, जैसे ही इसे हम लोग वॉल पे अप्लाई करेंगे तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये एटमॉस्फेयर के CO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, CaCO3 बना देगा। ठीक है, और इसमें जो बचा हुआ जो पानी है, ठीक है, वो वेपर बन करके उड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा हमारा रिएक्शन तैयार हो गया। ठीक है, अब इसमें जो बोला है, क्या बोला है, टेस्टिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है, तो इसके टेस्टिंग के लिए हमारा इस्तेमाल होता है लाइम वाटर। ठीक है, लाइम वाटर। तो जैसे ही इससे जो गैस जो है, ठीक है, गैस को इसमें लगाया जाता है। ठीक है, तो ये मिल्की हो जाता है जिससे हमें पता चलता है कि जो गैस था वो कौन सा था, CO2 था। ठीक है, तो इस तरह से हमने दूसरे क्वेश्चंस को करा। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस बहुत ही हॉट मतलब टफ माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये अननोन सब्सटेंस के बेसिस पे होता है। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड हम लोग अगर कुछ पढ़े रहे होंगे पीछे, ठीक है, तभी हम ये क्वेश्चंस को कर पाते हैं, वरना नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बहुत ही क्या होता है, स्किल बेस्ड होता है। ठीक है, तो अब हम लोग एक और क्वेश्चन, लास्ट हमारा एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और बाकी का ये हम आपको बता रहे कि हॉट क्वेश्चन होता कैसा है। ठीक है, और बाकी का ढेर सारा क्वेश्चन जब चैप्टर को खत्म करेंगे उसके बाद हम लोग करने वाले हैं ढेर सारा हॉट क्वेश्चन को। ठीक है, तो एक आखिरी लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर के इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन द मेटल X is treated with dilute acid Y, then a gas Z is evolved which burns readily by making a little explosion। ठीक है, जब X मेटल को Y एसिड के साथ मिलाया जाता है, ठीक है, तब वो क्या बनाता है, वो गैस रिलीज करता है Z, जो कि एक मतलब थोड़ा सा बर्न क्रिएट करता है, एक्सप्लोजन साउंड क्रिएट करता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है हमारे पास, नेम एनी टू मेटल विच कैन बिहेव लाइक मेटल X। ठीक है, 2 मेटल का नाम बताना है जो X के जैसा बिहेव करता हो। नेम एनी टू एसिड विच कैन बिहेव लाइक एसिड Y। ठीक है, Y के जैसा बिहेव करता हो। और कौन सा गैस रिलीज हो रहा है वो Z का नाम बताना। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन है, इज द गैस Z लाइटर देन और हेवियर देन अदर एयर। ठीक है, अदर देन एयर। ठीक है, उसके बाद है 5वां क्वेश्चन है, इज द रिएक्शन बिटवीन मेटल X एंड डाइल्यूट एसिड Y एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक, कौन सा रिएक्शन है वो पूछ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बाय टेकिंग अ स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ मेटल X एंड डाइल्यूट एसिड Y राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हिच टेक प्लेस आल्सो इंडिकेट फिजिकल। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए इसको करते हैं हम लोग। ठीक है,
तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें क्या लेना है, हमें मेटल लेना है और डाइल्यूटेड एसिड लेना है। तो चलिए हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग जिंक ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया जिंक। ठीक है, और हम लेते हैं एक एसिड को लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिए। ठीक है, अब इससे क्या होगा, ये क्या बनाएगा, ZnCl2। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा हमारे पास, हाइड्रोजन गैस। ये जो गैस है यही हमारा एक्सप्लोजन साउंड क्रिएट करता है जब ये बर्न होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में बात हो रहा था। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल गया, एक सब्सटेंस हमारा ये हो गया, एक एसिड ये हो गया, डाइल्यूटेड एसिड ये हो गया, और जिसके बारे में बात हो रहा था हाइड्रोजन गैस, तो ये गैस है। अब हम लोग इस जिंक के जगह पे आयरन ले सकते हैं। 2 मेटल हमारा हो गया, एक जिंक आयरन। इसके अलावा और भी अदर मेटल ले सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह पे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड रख सकते हैं, H2SO4 रख सकते हैं। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि ये जो गैस है हाइड्रोजन, ये एयर में बाकी अदर गैसेस से हल्का है कि भारी है। तो ये जो है बाकी अदर गैसेस से बहुत ही हल्का है, ये सबसे हल्का गैस होता है, लेकिन रिएक्टिव गैस होता है। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन है हमारा, इज द रिएक्शन बिटवीन मेटल X एंड डाइल्यूटेड एसिड Y एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो हमारा रिएक्शन है, ठीक है, ये रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये कैसा रिएक्शन यहाँ नहीं लिखते। ठीक है, ये हमारा कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगला क्वेश्चन था हमारा, बाय टेकिंग अ स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ मेटल X। ठीक है, हमने एग्जांपल ले लिया था। ठीक है, अब राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसे बैलेंस करके देखने। ठीक है, फॉर द रिएक्शन विच टेक प्लेस ऑल्सो इंडिकेट फिजिकल स्टेट फॉर द रिएक्शन। ठीक है, अब इसे हम सबसे पहले बैलेंस करते हैं। जिंक यहाँ 1, हाइड्रोजन यहाँ 2 लगा देते हैं। ठीक है, क्लोरीन 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया। ठीक है, ये हो गया है बैलेंस्ड। ठीक है, अब इसके फिजिकल स्टेट को हम लोग लिखते हैं। तो जिंक हमारा क्या हो गया, सॉलिड फॉर्म में। ये हो गया हमारा एक्वस बोल देते हैं, एक्वस फॉर्म में। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा एक्वस फॉर्म में हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया गैस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या लिख दिया, उसके फिजिकल स्टेट को लिख दिया। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इस तरह से हॉट क्वेश्चंस किए जाते हैं और ये थिंकिंग बेसिस पे और स्किल्ड बेसिस पे होता है। ठीक है, अगर आप पूरे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़े होंगे तब आप ये सब क्वेश्चंस को कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।